हेलो दोस्तों। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार का ये दूसरा भाग। पहला प्रश्न, मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। सही आंसर है कृष्णकली। कृष्णकली रचना है गौरापंत सिवानी की। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, लेखक की रोटी। कवि का अकेलापन। नए युग में शत्रु, मुझे दिखा एक मनुष्य। अगला प्रश्न, गौरापंत की रचना नहीं है। सही आंसर है नल दमयंती। नल दमयंती है सूरदास की। गौरापंत की रचना है अतिथि, पूतों वाली, बीस कन्या, चल खुसरो घर अपने। कालिंदी, कृष्णकली, चौदह फेरे, मृणमाला की हंसी, यांत्रिक, चिरैवती। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, एक पेड़ की याद के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है शेखर जोशी। अगला प्रश्न, कहानी संग्रह दो दुखों का एक सुख के रचयिता हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी की अन्य रचनाएं हैं जंगल में मंगल, मेरी 33 कहानियां, कबूतर खाना, बोरीवली से बोरी बंदर, किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई, चौथी मुट्ठी, चंद औरतों का शहर, कागज की नाव, गोपली गफून इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। सही आंसर है कायाकल्प। कायाकल्प है प्रेमचंद की। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा है, सहर्ष स्वीकारा है, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का नहीं है। सही आंसर है 22वीं सदी। यह है राहुल साकृत्यायन का क्याप, कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरकुलीस की हैरानी। हरिया हरकुलीस की कहानी, सिरवल वेडिंग। सिरवल वेडिंग, उस देश के यारों क्या कहना, टाटा प्रोफेसर, कक्का जी कहिन इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की रचना नहीं है। इसका सही आंसर है लोकायतन। लोकायतन है सुमित्रा नंदन पंत की। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सूरदास की झोपड़ी, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पूस की रात इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, आलोक के पर्व के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं हैं अनाम दास का पोथा,
चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, कुटच, शिरीष के फूल इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के कवि हैं। इसका सही आंसर है कबीर। अगला प्रश्न, सगुण शाखा के कवि हैं। इसका सही आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। इसका सही आंसर है सूरदास। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु और प्रवर्तक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सगुण शाखा के कृष्णमार्गी कवि हैं। इसका सही आंसर है डी, ए और बी। सूरदास और रसखान कृष्ण मार्गी सगुण शाखा के उपासक माने जाते हैं और तुलसीदास को सगुण शाखा के राम शाखा के उपासक माना जाता है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसका सही आंसर है बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी नीरजा, चांद, यामा, दीपशिखा, नीरजा, सप्तपर्णा, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, नीलकंठ, स्मारिका, गिल्लू इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा काठ का सपना। काठ का सपना हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का। शैलेश मटियानी की रचनाएं, दो दुखों का एक सुख, पोस्टमैन, बोरीवली से बोरीबंदर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, रानी नागफनी की कहानी उपन्यास किसकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाएं हो जाएंगी विकलांग, सरदा का दौर, विकलांग, सरदा का दौर, तट की खोज, ज्वाला और जल, भेड़े और भेड़िए। तट की खोज, ज्वाला और जल, भेड़े और भेड़िए इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। अगला है, चतुरी चमार कहानी संग्रह किसकी है। इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएगी परिमल, अनामिका, गीतिका, कुली भाट, इंदुलेखा, चमेली, काले कारनामे, शुक्ल की बीबी, सखी, लिली, कुकुरमुता, सरोज स्मृति,
अणिमा, नए पत्ते, बादल राग, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रजाल। इंद्रजाल हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। लोकायतन, चिदंबरा, रजत शिखर, गिरजेगा घंटा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, ग्राम्यश्री, स्वर्णकिरण, रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना, सत्यकाम, इनकी एक कुमाऊनी कविता हो जाएगी बुरूस। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दीप से दीप जले। ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हरिया हरकुलीस की हैरानी, सिल्वर वेडिंग, उस देश के यारों क्या कहना, टाटा प्रोफेसर, कक्का जी कहें, ये महत्वपूर्ण रचनाएं मनोहर श्याम जोशी की हैं। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। अगला पार्ट जल्द ही आएगा।